गुड मॉर्निंग पब्लिक। ये ब्लिंकिट वाला आया है और इसको पेमेंट कर दिया है मैंने। वो बोल रहा है कि पेमेंट नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ लेने अपना पार्सल। अब देखियो जरा रिफ्रेश करके उसको। यार जैसे ऐसे लाए हो तुम, उसमें ले आते ना। जो ठंडा आइटम रहता ना, हाँ जो ठंडा आइटम रहता ना, हाँ। उसको इसमें भेजते हैं। वो गिर जाएगा बताओ ऊपर तक यार। उसको भेज नहीं भेजते ना, खाना खराब हो जाता है ना, इसलिए कैसे रखूँ? रखो इसके ऊपर। गिर जाएगा। पेट है ऑलरेडी। ये है 10x पनीर पराठा और योगर्ट। बाय द वे पनीर पराठा व्हीट से बना हुआ है। मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स देख लिए थे, उसके बाद ही मैंने इसको ऐड किया था। ये रेडीमेड पराठे भी मेरे से जल गए। अगर मैं आटे से बनाता पराठे क्या हाल होता। तो देयर वी गो, ऑमलेट ऑफ 10 होल एग्स, देन पनीर पराठे 3 है टोटल क्वांटिटी में, सम बटर एंड ग्रीक योगर्ट। चूज योर न्यूट्रिशन वाइजली। लेट्स गो। रास्ते चलते रहते हैं मंजिल की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तुम्हें सेम रास्ता इख्तियार करना पड़े। हो सकता है कि रास्ता दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो। फ़र्क पड़ता है कि मंजिल तक पहुंचना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर एक रास्ते ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम मंजिल को ही छोड़ दें। मंजिल को नहीं छोड़ सकते। रास्ता चेंज करो। चेंज योर वेज, डोंट चेंज योर डेस्टिनेशन। मेरा यह वादा है आप सब लोगों से, इस दुनिया के जिस कोने में भी रहूंगा या जाऊंगा, मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस यू। और फिटनेस को जो लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, उसको इजी करके प्लेटर पे दूंगा। आई प्रॉमिस टू यू। चलते हैं नए रास्ते की तरफ, लेकिन मंजिल सिर्फ एक। तो फिर निकल गए हम नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। बहुत दिनों से प्लान बन रहा था कि जाएंगे, लेकिन जयपुर में आखिरी दिन था तो निकल गए हम फोर्ट के लिए। सुना था कि राजा महाराजा जहाँ रहते थे अक्सर अपना खजाना छोड़ दिया करते थे, तो कहीं खजाना दबा हुआ मिल जाए हमें भी। चल पड़े हम खजाने की तलाश में। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको मिले कुछ गाइड, जिनमें से एक ने हमें अप्रोच किया, दूसरा साथ में आया, लेकिन मिडवे में मुझे इतना बोरिंग लगा उसका गाइडेंस, मैंने उसको कहा अलविदा। थोड़े पैसे दिए उसको। बाउंड्रीज राजा ने बनाई है। फोर्ट का नाम बताओ पहले। फोर्ट का क्या नाम है? फोर्ट का नाम नहीं है, नाहरगढ़ नाम की कोई जगह नहीं है। नाहरगढ़ केवल कहानियों में। अच्छा, लोग तो मानते हैं फोर्ट का क्या नाम है? सुदर्शनगढ़। सबसे पहला जो जगह थी यहाँ पे, उसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया है। और वो कुआ है, क्या है वो? ये तो बावड़ी, ये वाला टाँका है जहाँ पे अंकल खड़े, वो वाला टाँका है और आगे वाला बावड़ी है। तो मतलब ये पानी पीने के लिए था, वो पानी नहाने धोने के लिए होता है। तो ये लोग बारिश का पानी स्टोर करते हैं, क्योंकि राजा के पास कोई पानी का ऑप्शन नहीं है। तो पानी चाहे राइट से आए, पानी चाहे लेफ्ट से आए, वो पूरा पानी इसी में स्टोर करते हैं। तो अभी भी जो बारिश में पानी आता है वो यहीं पे इकट्ठा होता है। पानी स्टोर कहाँ से होता था? मतलब बारिश का। ओके। तो ये पूरा स्लोप इसी तरीके से बना हुआ, मतलब कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से है कि जितना ही पानी आएगा सारा बावड़ी में जाएगा। कहने का मतलब यहाँ तक का बिल्डिंग अभी बंद है। अच्छा, क्योंकि ये दो पार्ट, मतलब पहला पार्ट सोल्जर्स तो रास्ते में है और जब कुछ नहीं मिलता तो एक आखिरी सहारा प्रोटीन। व्हेन यू आर इनटू फिटनेस नो, so you have to do certain things precisely जो आपको इन्हेंस करके रखती है, मोटिवेट करके रखती है। और वो किससे आता है? सिर्फ डिसिप्लिन से।
when you choose your nutrition wisely तो हो जाता है। बहाने कितने भी बना लो, लेकिन पार्किंग में या सड़क पे रुक के प्रोटीन बनाना, उसमें भी एफर्ट लगता है। और ये छोटे छोटे एफर्ट्स ना काउंट होते हैं, और जब ये काउंट होते हैं ना तब हम रीच करते हैं उस एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक। ऐसे ही नहीं होता 10 दिन कर लिया, 11वें दिन चले यार छोड़ कर लेंगे। रिमेंबर 2:18 का अराइवल है, 5 घंटे और 1 मिनट का ड्राइव है, एंड टोटल डिस्टेंस इज 290 किलोमीटर। लेट्स गो। फुल करा रहा हूँ, अभी डलवाया तो था, देखता हूँ कितना और आता है इसमें। ताऊ यार तू करके क्यों बात करते हैं राजस्थान में सब? हैं? हम तुम बोलते हैं, बाकी तू बोलते हैं। अरे नहीं करे स्वयं माधुकर डोसा वाली और खराब के पास आई। हाँ, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। नहीं वैसे बोलते कहाँ करे हो? कहाँ जा रहे हो हाँ यार? हाँ, कहाँ की बजे अंडा की बजाय तिंडी की दो की कनेर की जो की दे हाँ। जना भाई जी कटो जा हो आ रहे हो हाँ। साफ फिनिशी ये बोल भाई चौको लागे थे। पहले कट पे रोकना। बस 2400 का करना पूरा जरा। करो। हाँ 115 का और करो। बस बस ये 2399 रुपये का आया इसमें, और यानी कि 22 लीटर। पहुंचने वाले हैं, 2.6 किलोमीटर्स लेफ्ट, और अराइवल है 2:10 का। 4 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे। अमित को फ़ोन करता हूँ, वो चाबी लेके आएगा प्लॉट की। गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद सो जाएंगे भाई। फिर शाम को जिम जाऊंगा, जिम का वर्कआउट अपलोड करके ब्लॉग को करेंगे एंड। पार्क करता हूँ अब। जो शरीर की हालत हो रखी है ना इस वक्त, मेरे को पता है। और रिवर्स गियर लगने का नाम नहीं ले रहा। एक हाथ से ब्लॉगिंग, एक हाथ से गाड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ। हाय तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना। ये हो गई हमारी गाड़ी पार्क। नाउ लेट्स गो। चलो अब इसको भी खोलेंगे कल से। उठ गया हूँ मैं, अब वर्कआउट करने थोड़ी देर में चलना है। जो बॉडी पार्ट हम ट्रेन करने वाले हैं आज वो है चेस्ट। डिटेल में बताऊंगा कौन सा वर्कआउट क्यों करना चाहिए, और बहुत सारे वेरिएशंस, अननेसेसरी वर्कआउट्स क्यों नहीं करने चाहिए। ओके चलते हैं। लोड करते हैं कैफीन, प्री वर्कआउट और
चलते हैं फिर जिम। ठीक है, एक बात और है यार, भूल रहा हूँ एक तो ना, और हैंगओवर भी दिख रहा होगा ना तुम्हें मेरी आंखों में, शराब का नहीं, वो नींद से उठता है ना इंसान, वो वाला। तो ये क्या बोल रहा था मैं, याद आ जा याद आ जा याद आ जा। 5 सेकंड में याद नहीं आया तो कट करके फिर बनाऊंगा दोबारा। हाँ, कैफीन कोई ज़्यादा ले रहा है या मैं ज़्यादा ले रहा हूँ तो अपने अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, है ना, जो कैपेबिलिटी है, आदत है। बट कभी भी कैफीन की डोज 250 से 400 mg के बीच ही रखना, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, चलो 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 चलो। आई टुक माई कैफीन। इट्स टाइम टू लोड सम क्रिएटिन, pre-workout एंड वाटर ऑब्वियसली। ओ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ अभी कि ज़्यादा वाटर लोड नहीं करना मुझे बॉडी में वर्कआउट से पहले, तो मैं 1 2 3, बाय द वे ये ओरिजिनल प्री वर्कआउट का स्कूप नहीं है, तो मैंने 3 ऐड किए हैं, तो इट मे बी अराउंड समथिंग 1.5 स्कूप या 1.5। एंड अब इसके निकलने का वक्त आ गया है। जिम पहुंच गया हूँ, मोबिलिटी ड्रिल्स भी कंप्लीट हो गई हैं। अब मूव करेंगे हम अपने वार्म अप सेट की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। Heading towards our first workout, that is flat bench press with a barbell. This workout is especially for your pectoralis major muscle. There are 2 muscles in your chest, pectoralis major and minor. और एक कमाल की बात बताऊं, सारा वर्कआउट जो हम करते हो पेक्टोरलिस मेजर के लिए होता है। माइनर का काम होता है आपकी मसल को स्टेबलाइज करके रखना। और ये क्या 10-10 वेरिएंट केबल क्रॉस पे खड़े होके लगाते रहते हो, कुछ नहीं होने वाला इससे, घंटा कुछ नहीं होने वाला। जो वर्कआउट वाइजली, जैसा कि मैं बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ फ्लैट को भी निकाल दो, 3 एक्सरसाइजेज रखो बस, डिक्लाइन, इंक्लाइन एंड बैक डेक एंड रैप करो। करना चाहो तो स्कूप फ्लाई कर लिया करो। डिक्लाइन के लगाओ 6 से 8 सेट, 6 to 8 रेपिटेशंस में लगाओ ना। 150 किलो का डिक्लाइन, मैं देखता हूँ कैसे मसल बाहर नहीं आता, चीखते हुए बाहर आएगा मसल। किसी का यूट्यूब देख लिया, किसी ने ये ज्ञान दे दिया तुमको। सब तुम्हें पता है सबसे खतरनाक क्या होता है? आधा अधूरा ज्ञान, और उससे भी खतरनाक होता है गलत ज्ञान। जो दे रहा है वो तो पता नहीं क्यों ही दे रहे हैं, लेकिन जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं समझ में ही नहीं आता। कुछ भी देख लिया, सीख लिया, बस एक माइंडसेट बना लिया कि जो बोल रहा होगा ठीक ही बोल रहा होगा। कोई रिसर्च नहीं करनी, कुछ नहीं करना। पता नहीं तुम लोग कैसे मान लेते हो, खास करके 18 से 20-22 साल के बच्चे कुछ भी करते हैं। जिम में जाके एंगल सेट करेंगे, अबे कुछ सेट मत करो। फ्लैट करो, डिक्लाइन करो, इंक्लाइन करो, स्कूप फ्लाई करो, पैक डेक करो, रैप अप करो। क्या 2-3 घंटे लगे रहते हो? रैप अप योर वर्कआउट विद इन 40 to 45 मिनट्स। बूम, हैवी जाओ यार। पैक डेक फ्लाई, इसके बाद रैप अप करेंगे वर्कआउट। स्ट्रेच मैंने तुम्हें सिखा रखा है, जाके देख लेना डिटेल में कि चेस्ट का स्ट्रेच कौन सा है। नहीं पता तो ये है, ठीक है। 30 सेकंड का होल्ड, टर्न योर बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन and your hand should be straight and hold it for 30 seconds each side, ठीक है। Over and out।